श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम। साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, उसी में गीता का 17वां अध्याय जो श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। सुनिए, भगवान कहते हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजः तमः। वाह। अब भगवान उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतुतां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सा। अर्थात स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा है, जो जैसा है वो वही है। यजन्ते सात्विका देवान्, यक्ष रक्षांसि तामसा, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। आशास्त्रो विहितं घोरतपन्त्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः। आकर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् चेतसाः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् सुरनिश्चयान्। भगवान जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे उनका जवाब दे रहे हैं। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से पूजन करते हैं, शास्त्र विधि को तो त्याग देते हैं लेकिन श्रद्धा से पूजन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा आप बताएं कि क्या है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है, जो स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, अर्थात सात्विकी, राजसी और तामसी। और यह श्रद्धा व्यक्ति के अंतःकरण के अनुरूप होती है, अर्थात जो स्वभाव वह लेकर आया है उसी स्वभाव के अनुसार या तो वो सात्विकी होता है या राजसी या तामसी होता है। जो देवों को पूजते हैं वो सात्विक हैं, जो यक्ष और राक्षसों को पूजन करते हैं वो राजसी हैं, और जो है प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं वो तामसी जो है श्रद्धा वाले। अब भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे लोग जो है दंभ और अहंकारी होते हैं। देखा होगा कि जो कठोर साधना में लगे रहते हैं तो वो अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं, इसलिए वो दंभ और अहंकारी हैं और कामना और आसक्ति
तथा बल के वशीभूत होकर अभिमान से प्रेरित रहती है। जैसे भोजन 3 प्रकार का होता है, अर्थात रसयुक्त, चिकना और स्थायी फल देने वाला। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि सात्विक, राजस और 3 प्रकार के पुरुष को ये जो है भोजन अलग अलग तरह से पसंद होता है। जैसे कहते हैं रसयुक्त, चिकना और जो है स्थिर रहने वाला भोजन सात्विक पुरुष करते हैं, लेकिन जो कड़वा, खट्टा, तीखा भोजन है वो राजसी पुरुष के लिए होता है। और जो बासी युक्त भोजन है, दुर्गंध युक्त भोजन है, वो तामसी व्यक्ति को कहते हैं। जैसे भोजन है उसी प्रकार से यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं भी होती हैं। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ है और जो है फल को त्याग कर किया जाता है, शास्त्र विधि से नियत है, फल को त्याग कर किया जाता है, वह तो सात्विक यज्ञ होता है। और जो केवल दंभाचरण के लिए किया जाता है और फल को चाहकर किया जाता है, वह यज्ञ राजस यज्ञ होता है। और जो शास्त्र विधि से हीन है, अन्नदान से रहित है तथा बिना मंत्रों के किया जाता है, बिना दक्षिणा के किया जाता है, वह तामसी यज्ञ है। इसी तरह से भगवान ने तप की भी बताई है। जैसे यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं होती हैं, तो तप भी 3 प्रकार का होता है। भगवान कहते हैं जो देव, ब्राह्मण और गुरु का पूजन करते हैं, पवित्रता और सरलता और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए, अहिंसा का आचरण करते हुए जो पूजते हैं, वह जो है शरीर संबंधी तप है। शरीर को जिन्होंने नियंत्रण में कर रखा है, और ऐसे व्यक्ति देवताओं का, गुरुओं का, ज्ञानी जनों का यदि पूजन करते हैं तो वो शरीर संबंधी तप है। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर का नाम का जो जप किया जाता है, वेद का पठन पाठन जो करते हैं, यथार्थ संभाषण करते हैं, वह जो है वाणी संबंधी तप है। क्योंकि वाणी पवित्र होती है तो वाणी संबंधी तप है। इसी प्रकार से मन संबंधी तप भी होता है, जो केवल मन की प्रसन्नता के लिए शांत भाव से और स्वभाव से, जिनका स्वभाव बिल्कुल कोमल सरस होता है, ऐसे स्वभाव से युक्त व्यक्ति यदि जो है तप करता है तो मन का निग्रह करके, मन जो कहीं दूसरी जगह ना भटके, केवल परमात्मा के ही उसमें लगा रहे, तो वो मन संबंधी तप कहा जाता है। इसी प्रकार से ये तीनों प्रकार के तप जो है, ये जो है सात्विक कहलाते हैं। अब दूसरा तरह का तप क्या होता है? जो सत्कार, मान और स्वार्थ के लिए किया जाए, स्वार्थ वृद्धि के लिए तप किया जाता है, वह राजस तप कहलाता है। और श्रद्धा, हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से किया जाए, वह तामसी यज्ञ कहलाता है, वह तामसी तप होता है, तामसी तप है। इसी तरह से दान भी, दान की क्रियाएं होती हैं कि दान देना ही जिनका कर्तव्य है, देश, काल और पात्र के अनुसार जो दिया जाए, वह सात्विक दान होता है। जो दान क्लेश पूर्वक तथा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह राजसी दान है। और जो बिना सत्कार के, बिना मान के दिया जाए, कुपात्र को दिया जाए, अयोग्यता के आधार पर दिया जाए, वह जो है
तामस दान कहलाता है। इसलिए भगवान ने आगे कहते हैं कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणाः त्रिविधा स्मृताः ब्राह्मणा तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। ओम, तत् और सत, ये तीन प्रकार का जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम है। इसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए। कहते हैं इसीलिए तस्मात् ओम इति उदाहृत यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसीलिए इनका ओम का जो उच्चारण है, यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं जब शुरू होती हैं तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम का जो ब्राह्मण हैं और वेद पाठी यज्ञ दान तप करने वाले लोग हैं, सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ये साथियों, यह श्रद्धा त्रय विभाग योग है, जिसमें जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जो स्वभाव लेकर व्यक्ति आता है, उसके अनुरूप उसके यज्ञ दान तप की क्रियाएं होती हैं और वो उसी के अनुरूप वह अपने कार्य करता है। इसलिए भगवान अंत में कहते हैं कि श्रद्ध्या हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत नो यह वा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम च कृतम यत्, अर्थात बिना श्रद्धा के जो यज्ञ दान और तप संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, वो न तो इस लोक में लाभकारी हैं और न परलोक में ही वो लाभकारी होती है। वो सब बेकार जाती हैं। बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, यज्ञ, तप और होमा हुआ होम सब कुछ बेकार चला जाता है। ओम हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।